हेलो किट एस्पिरेंट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं LL1 पार्सर के बारे में, जो कि आपका टॉप डाउन पार्सर का टाइप है। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे हमने कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं कि LL1 पार्सर कब कब हो सकता है और कौन सा रूल फॉलो करना है। एक बात यहाँ पे आप ये जान लीजिए, LL1 पार्सर यानी यहाँ पे कोई ना कोई एल्गो ज़रूर यूज़ हो रही है जो ये डिसाइड करेगा कि कब किस रूल को आपको फॉलो करना है LL1 पार्सर के अंदर। उस टाइप की एल्गो को हम LL1 पार्सर एल्गो भी बोलते हैं। LL1 पार्सर कब कब आपकी हो सकती है और किस ग्रामर के लिए हो सकती है ये जान लेते हैं। ग्रामर शुड बी फ्री फ्रॉम, जो भी LL1 पार्सर की ग्रामर होगी वो कैसी होगी आपकी, वो लेफ्ट रिकर्जन, लेफ्ट फैक्टोरिंग और एम्बिग्विटी फ्री ग्रामर होगी। इसका मतलब कि अनएम्बिगुअस ग्रामर होगी वो। ओके, लेफ्ट रिकर्जन फ्री, लेफ्ट फैक्टोरिंग फ्री, एम्बिग्विटी फ्री जो भी ग्रामर होती है वो किस टाइप की ग्रामर कहलाती है, आपकी अनएम्बिगुअस ग्रामर। LL1 पार्सर ग्रामर जो होगी वो आपकी एम्बिगुअस ग्रामर तो हो सकती है, बट सारी एम्बिगुअस ग्रामर आपकी LL1 पार्सर हो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आपका फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ऑल द एंट्रीज शुड बी फिल्ड इन द LL1 पार्सर टेबल और प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ ऑल द वेरिएबल दैट इज गिवन इन द ग्रामर। ठीक है, पार्सिंग टेबल के अंदर जो भी वैल्यूज फिल्ड होंगी वो किसके बेस पे फिल्ड होंगी, आपकी फर्स्ट के बेस पे। आपका जो भी गिवन ग्रामर होगा उसका आपको फर्स्ट निकालना होगा। फर्स्ट और फॉलो कैसे निकालते हैं ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपको फर्स्ट और फॉलो निकालना नहीं आता है तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं लिंक को प्रोवाइड कर दूँगी। क्या कहता है आपका रूल कि इफ़ एनी वेरिएबल इज प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन in grammar, then particular that variable entry need to fill on the basis of first and follow both। ठीक है, अगर एप्सिलॉन आपका आ जाता है, कोई भी ग्रामर आपकी जो एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रही होगी तो उसके लिए पार्सिंग टेबल में वैल्यू फॉलो के बेसिस पे भरी जाएगी। ठीक है, फिर थर्ड क्या कहता है कि इफ़ LL1 पार्सर टेबल और प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल कंटेंस मल्टीपल एंट्रीज at the particular place, then given grammar is not LL1। ठीक है, या इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पार्सिंग टेबल के अंदर किसी भी यहाँ पे सेक्शन डिवाइडेड है, किसी भी सेक्शन में अगर दो एंट्रीज एक साथ आ जाएंगी तो ऐसी ग्रामर जो होगी फिर वो LL1 ग्रामर आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट द पासिंग टेबल वी ऑलरेडी नो दी फर्स्ट एंड फॉलो। जैसे कि मैंने बोला हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट एंड फॉलो को कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है। नीचे मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दी, वहाँ से आप प्लीज़ जाके देख लो। बिकॉज अगर आपको फर्स्ट और फॉलो निकालना नहीं आता है तो आप LL1 पार्सर या LL1 ग्रामर को कैसे फाइंड करते हैं ये आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम कैसे पता करें कि गिवन ग्रामर आपकी LL1 ग्रामर है कि नहीं है। हमने क्या बोला कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपकी जो ग्रामर है वो एप्सिलॉन कंटेन की हुई है कि नहीं। यहाँ पे ग्रामर में हमारे एप्सिलॉन नहीं है, हमें फॉलो को फाइंड नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे सिंपली फर्स्ट निकालना है। ठीक है, गिवन ग्रामर का हमें फर्स्ट निकालना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ एस क्या होगा आपका, फर्स्ट ऑफ एस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ यहाँ पे ए। ठीक है, राइट हैंड साइड में जो भी फर्स्ट प्लेस पे जो वैल्यू है सिंपली उसका फर्स्ट निकालना है हमें। और ए का फर्स्ट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ए क्या है, सिंपली ए। फर्स्ट ऑफ ए इज ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए। फिर फर्स्ट ऑफ ए हम निकाल चुके हैं, फिर फर्स्ट ऑफ बी। ठीक है, आपको सारे वेरिएबल के लिए फर्स्ट निकालना होगा। फर्स्ट ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक ही वैल्यू है जो कि है बी,
हम इसे सिर्फ ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये टर्मिनल वैल्यू है, ठीक है। नॉन टर्मिनल वैल्यू होती तो जैसे ये नॉन टर्मिनल वैल्यू थी, इसका फर्स्ट निकालना पड़ा, वैसे ही हमें इसका भी फर्स्ट निकालना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ टर्मिनल वैल्यू है इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। तो यहाँ पे हमने सबका फर्स्ट निकाल लिया है, ओके। सो पिक्चर में आपकी पार्सिंग टेबल है, सो यहाँ से हम पार्सिंग टेबल बनाते हैं। इस साइड जो भी वैल्यूज़ होंगी वो कैसी वैल्यूज़ होंगी आपकी, वो वेरिएबल या नॉन टर्मिनल को शो करेंगी, नॉन टर्मिनल। और यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होंगी वो आपकी टर्मिनल वैल्यूज़ को शो करेंगी, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा, वो किसके लिए बनेगा, आपका डॉलर के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो वैल्यू है ये v इसके लिए, वेरिएबल के लिए, एंड ये वाली जो रो है ये किसके लिए है आपका, वो टर्मिनल के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहला क्या है आपका वेरिएबल, देखिए कैपिटल S, फिर है आपका A एंड फिर है आपका B। सो सिंपली ऐसे लिख दीजिए। एंड टर्मिनल कौन कौन से है, यानी स्मॉल लेटर वाले कैरेक्टर्स A और B सिर्फ, ठीक है। सो A और B। एक एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉलम आएगा आपका डॉलर का, क्योंकि स्टैक में नीचे हमेशा आपका क्या डॉलर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे फिल होंगी ये देखिए। क्या जब आप फर्स्ट ऑफ एस को देखिए, क्या फर्स्ट ऑफ एस क्या है आपका, सो ये कौन सा टर्मिनल शो कर रहा है आपका ए का। सो एस ये है और ये ए ये है, सो एस से हम ए डिराइव कर पा रहे हैं, हाँ। सो एस टेंस टू ए डिराइव हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे एस टेंस टू कौन सा प्रोडक्शन है, ए बी ना। सो यहाँ पे आप सिंपली ए बी लिख दो, ठीक है, क्योंकि इसी का जब आपने फर्स्ट निकाला है तो आपको ए टर्मिनल मिला है, ठीक है, ए मिला है। फिर अब ए के लिए करते हैं, फर्स्ट ऑफ ए किसको डिफाइन कर रहा है, ए को। सो हमें दिस एंड दिस यहाँ पे वैल्यूज़ को फिल करना है, और ए यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है आपका ए। सो यहाँ पे सिंपली आप इस तरह से ए लिख दो। अब देखिए फर्स्ट ऑफ बी, अब हमें इसके लिए टेबल को फिल करना है, ठीक है। सो आपका जो वेरिएबल है बी, उसका फर्स्ट निकाला तो हमें क्या मिला, बी। सो अब देखिए बी, अब स्मॉल बी कहाँ है, ये, तो हमें यहाँ पे आना है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू को फिल करना है। सो यहाँ पे बी टेंस टू बी, ठीक है। सो तो ये हो गई हमारी टेबल, हमारे सारे ग्रामर के लिए जो हमारी ग्रामर दी थी हमने सबके लिए टेबल को फिल कर दिया है। एंड यही आपका क्या कहलाता है, आपका पार्सिंग टेबल, ठीक है। तो क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि अगर टेबल के अंदर मल्टीपल एंट्रीज होंगी अगर, तो वो LL1 ग्रामर नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि टेबल के अंदर अगर मल्टीपल एंट्री नहीं होगी तो वो कैसी ग्रामर होगी, आपकी LL1 ग्रामर होगी, राइट। सो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे सिर्फ सिंगल एंट्री है, यहाँ पे भी सिंगल एंट्री है, एंड इस सेक्शन में भी सिंगल एंट्री है आपकी। तो यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज नहीं आई। मल्टीपल एंट्रीज इन द सेंस था कि अगर यहीं पे हमारी ए टेंस टू ए भी आ जाती तो ये एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल एंट्रीज होती, तब ये आपका ग्रामर LL1 ग्रामर नहीं होता, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सो ये सिंगल एंट्रीज है, इसलिए हमारी टेबल कैसी है, LL1 ग्रामर है, ठीक है। हमारी जो ग्रामर है वो कैसी ग्रामर है, आपकी गिवन ग्रामर LL1 ग्रामर है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया है। जो ये एम्पटी सेक्शन है इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सिंपली इसको आप एरर से फिल कर दीजिए, ठीक है। हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिली है इसलिए यहाँ पे एरर है, ठीक है, एरर है। सो आई होप गाइज यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपकी गिवन ग्रामर LL1 ग्रामर है कि नहीं है। सो कोई भी क्वेरी हो तो नीचे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।